यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने आज एक वीडियो शेयर करूंगा जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, पर्टिकुलरली जो लोग कमोडिटी करना चाहता है और जो लोग बिगिनर्स हैं, तो उन लोग के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप लोग को तीनों पार्ट में मैंने दिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, और कमोडिटी ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, और क्रूड ऑयल ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो लोग कमोडिटी करना चाहता है और जो लोग बिगिनर्स हैं कमोडिटी ट्रेडिंग में। तो इससे उन लोग को लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसमें बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। और हाउ टू ट्रेड टुमारो, ये बेस्ट इक्विटी टू ट्रेड, ये नाम पे आप लोग को मतलब वीडियो मिलेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी टुमारो निफ्टी बैंक ट्रेडिंग लेवल्स इसमें आप लोग को मिल जाएगा। और लाइव ट्रेडिंग दिखाता हूँ मैंने, इक्विटी कमोडिटी हाउ टू मेक प्रॉफिट। पहले इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, उसके बाद कमोडिटी दिखाता हूँ। तो आप लोग मेरा जितना सारा कमोडिटी का जो है वो आप लोग देख सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकता है। और ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट में आप लोग डीमैट अकाउंट बहुत आसानी से ओपन कर सकता है। एंजल ब्रोकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने का लिंक मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक में दिया हुआ है। और मेरा सोशल मीडिया साइट्स में भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और मैंने जो स्ट्रैटेजीज दिया है, पर्टिकुलरली जो हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल सिग्नल्स विथ BWP एंकर BWP सॉरी हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल सिग्नल्स विथ फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी एंड accurate buy sell signal with anchored BWP और जीरोधा पे चार्ट में आप लोग को ये इंडिकेटर नहीं मिलेगा तो अपस्टॉक्स में मिल जाएगा। और ट्रेडिंग ग्रुप प्लेटफॉर्म में जाके भी आप लोग देख सकता है। मेरा पिछले जो लाइव वीडियो दिखाता हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी और व्हाट टू ट्रेड टुमारो, ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें क्लियरली दिखा हुआ है कैसे वो इंडिकेट कर किया जा सकता है। तो देखिए आज का मैंने शुरू किया हूँ, मैंने आप लोग को कुछ आर्टिकल पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये जो दिया है कमोडिटी ट्रेडिंग, ठीक है, मैंने ये पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग। तो आज का वीडियो कमोडिटी सीरीज़ का ये वीडियो पहला पार्ट है। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कमोडिटी ट्रेडिंग आखिर क्या है, लोग क्यों कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, कैसे प्रोडक्ट्स में आप पैसा लगा सकता है, और भी ऐसे क्या कई सारे इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके बिना कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि कमोडिटी मार्केट में बिना प्रिपरेशन के उतरना खतरा है, इसे आपको समझना पड़ेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए आप, और पूरे सीरीज के साथ जुड़े रहने लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो मैंने इसको पीडीएफ फाइल में दिखाना हूँ। और देखिए जाने माने जो एंजल ब्रोकिंग ये क्या बोल रहा है, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं मार्केट के बारे में बहुत कम पता है। आप लोग को मेरा ये आप लोग को वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इसका पढ़ने का लिंक दिया हुआ है, गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, दिया होगा, तो आप लोग को जरूर देख लीजिए। ठीक है, जरूर पता है कि समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाना है तो लीगल तरीका से शेयर मार्केट उनका ओनली ऑप्शन है। ऐसे नए इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। बिल्कुल अकाउंट में जो जैसे आप शेयर्स हैं और इस जरिए आप में ट्रेडिंग करने सकता है। अगर आपको घर बैठे अभी ऑनलाइन फ्री ट्रेड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो एंजल ब्रोकिंग में आप लोग ये अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, तो क्या है कमोडिटी मार्केट, ये मैंने आप लोग को दिखाऊंगा।
कमोडिटी का मतलब है ऐसे सामान जिसका इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू है और जो सोसाइटी में ओवरऑल प्रेशर्स है इसेंशियल माना जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जैसे प्रेशस मेटल्स, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ वैल्यूएबल है फॉर ह्यूमन सोसाइटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ऑयल जैसे कमोडिटीज तो एसेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। तो जैसे हम इक्विटी का ट्रेडिंग करते हैं BSE NSE में, वही है कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है, लेकिन इनके लिए एक्सचेंजेस अलग है। कमोडिटी ट्रेडिंग होता है जिन एक्सचेंज में वो है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, NCDEX नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, NMC इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, ICEX एस डेरिवेटिव एक्सचेंज, ACE यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज, UCX। कमोडिटीज़ को 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है ट्रेडिंग के आसानी के लिए। ये है मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड कॉपर, एनर्जी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन एंड हीटिंग ऑयल, एग्रीकल्चर, कॉर्न, बीन, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, लाइव स्टॉक एंड मीट, एक्सपोर्ट, कैटल एक्सेट्रा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब कमोडिटीज़ का एक्सचेंज सालों से चल रहा है। सिल्क रूट जैसे रास्तों से जमाने से कमोडिटी ट्रेडिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन के ट्रेड रूट के इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 2002 में इंडियन गवर्नमेंट में इसको वापस लाया है। कमोडिटी मार्केट का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है 2002 से। स्टार्ट के पहले 5 साल में ही इसमें फिनोमिनल ग्रोथ दिख गई है। 2002 में ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब मार्केट्स का साइज 0.66 लाख करोड़, 5-6 में मार्केट का साइज बढ़ा है 21.24 लाख करोड़। मैंने ये तो आप लोग को लिए बनाया तो इसका आप लोग जरूर देख लीजिए, 83 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है। इसे आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये। और यही वजह से है कि सोच समझ के अगर अपने कमोडिटी मार्केट का पैसा है तो ऐसा समझ में कमोडिटी में इन्वेस्ट करना सकता है। कौन सा एक्सचेंज में होता है पूरा डिटेल्स आप लोग को समझने का कोशिश करूँगा। तो कैसे करें कमोडिटी में इन्वेस्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में नविश हो तो शायद आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के जरिए आप कमोडिटी मार्केट में पैसा लगा सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कमोडिटी मार्केट में बायर और सेलर के बीच में होता है। इसमें एक प्राइस पॉइंट पे दोनों पार्टी एग्री करता है, एक डिलीवरी देते फिक्स होती है और इन दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी कोई बायर किसी कमोडिटी को खरीदता है, सेलर उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है। इन सारे पॉइंट्स को देख के बाद प्राइस दोनों मिलके टाई करता है और बायर एंड सेलर दोनों मिलके ट्रिगर पॉइंट्स भी डिसाइड करता है डिलीवरी का। डिलीवरी ट्रिगर पॉइंट्स 3 तरीके होता है। डिलीवरी व्हेन बायर्स वांट, इस डिलीवरी सिस्टम के हिसाब से बायर डिसाइड करता है कब और कितना अमाउंट में डिलीवरी चाहिए। एग्रीमेंट साइन करते वक्त इस एग्रीमेंट का मुताबिक बायर अपने डिमांड का हिसाब से, ये एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी का बात हो रहा है। एक्चुअली ये एक्सचेंज में प्रोसेस हो जाता है। मैंने एक्चुअली पूरा प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ। डिलीवरी ट्रिगर होता है और के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर गया है जिससे बायर को फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। डिलीवरी व्हेन सेलर वांट्स, ये डिलीवरी ट्रिगर होता है सेलर का डिस्कशन से, लेकिन सेलर को डिसाइडेड कमोडिटी अमाउंट डिलीवर करना पड़ता है। ये डिलीवरी भी तभी ट्रिगर होता है जब कमोडिटी का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से नीचे गया है। इस वक्त डिलीवरी ट्रिगर होने से सेलर अपना प्रेडिक्टेड रेट में डिलीवरी करते लॉस से बच सकता है। फिक्स परसेंटेज क्वांटिटी ऑन डिलीवरी, ये स्पेशल टाइप का डिलीवरी है जिसमें कमोडिटी मार्केट अनाउंस करता है कि क्वांटिटी को सची मार्केट ऊपर गया है तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का नीचे चला गया तो डिलीवरी ट्रिगर हो से सेलर अपने प्रीसेटेड डिलीवरी करते लॉस से बच सकता है। तो डिलीवरी करने पड़ता है और टाइम पर ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बायर को भी ये अमाउंट क्वांटिटी लेनी पड़ती है। ऐसा डिलीवरी स्पेशल कमोडिटीज़ के क्लासेस में आता है। ड्यू डेट डिलीवरी, ये डिलीवरी बायर के ये सेलर का ये ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइप के डिलीवरी में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ड्यू डेट
पे सेलर को कमोडिटी डिलीवरी करना होता है और बायर को ने पड़ता है प्री डिसाइडेड रेट्स पे, और इस पे मार्केट रेट फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं होता। एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए डिलीवरी मेथड अपना अप्लाई होता है। कमोडिटी का पैसा आप लोग क्यों लगाएंगे? हेजिंग कमोडिटीज़ का प्राइस काफ़ी चेंज होता है रहता है और ये मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इसमें ड्यू डेट डिलीवरी मेथड से प्राइस गारंटीड होता है, जिससे ट्रेडर्स कई बार भारी लॉस होने से राहत मिलती है। ठीक है, स्पेकुलेशन कुछ ट्रेडर्स होते हैं जितने कमोडिटी प्राइस गेस करते पैसा कमाना होता है। ये रिस्की है, लेकिन अगर आपके पास मार्केट इंसाइट और एक्सपीरियंस है और आप रिस्क उठाना चाहता है तो कमोडिटी जैसे कोई मार्केट नहीं है, क्योंकि इसमें कमाई के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा रिस्क के साथ अगर आप सही प्राइस गेस कर पाते हैं तो इसको स्पेकुलेशन कहता है। आर्बिट्रेज अगर आपने एक कमोडिटी को एक मार्केट से कम दाम में खरीदा और उसका दूसरे मार्केट में ज़्यादा दाम में बेचा है तो इसका आर्बिट्रेज कहता है, और ये कमोडिटी ट्रेडिंग का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बॉटम लाइन होता है, कभी कभी मार्केट में फ्लक्चुएशन के कमोडिटीज़ का प्राइस बॉटम लाइन से पे चलता रहता है और ये आसान काम नहीं होता है। जैसे कुछ दिनों पहले क्रूड ऑयल प्राइस के साथ हुआ जब वो नेगेटिव में चला गया कोरोना वायरस के वजह से, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन एंड स्पेकुलेशन से आप कमोडिटी प्राइस में हुई फ्लक्चुएशन से बच सकता है। खतरा क्या है? अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो कमोडिटी मार्केट आपके लिए नहीं है। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो गया है, एनालिटिक पावर रहता है, बिना एक्सपीरियंस के कमोडिटी मार्केट में घुसना बहुत खतरनाक है। कमोडिटी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा जियोग्राफिकल न्यूज़ के साथ, फिनेंशियल न्यूज़ के साथ एंड ओवरऑल मार्केट न्यूज़ के साथ। वेदर इवेंट्स भी इम्पैक्ट करता है कमोडिटीज़ का मार्केट को। कमोडिटी मार्केट में गेन्स एंड लॉसेस मैग्नीफाई होती है। लिवरेज से इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते होते इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ और इम्पैक्ट आया हो और आपका पोजीशन वल्नरेबल हो गया है, तो ये बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए आप में लॉस झेलने की भी पावर मेंटालिटी होनी चाहिए। तो मैंने एक बेसिक्स का दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है कमोडिटी का ट्रेडिंग, ये एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी का बात हो रहा है। मैंने क्या कैसे वो जो मैकेनिज्म है वो पूरा बताता हूँ, दिखा दिया है। तो इसमें एक्चुअली जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है वो फिजिकल डिलीवरी के पहले इसका प्राइस, मतलब आप जब ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे आप कुछ बाई कर रहा है और कुछ सेल कर दिया है तो उसका मतलब फिजिकल डिलीवरी छोड़ के ही करता है, जैसे इक्विटी में होता है। तो ठीक है, आप लोग को नेक्स्ट पार्ट भी दिखाता हूँ क्या है इक्विटी और कमोडिटी का डिफरेंस। ठीक है, इक्विटी और कमोडिटी का डिफरेंस क्या है? तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है, कमोडिटीज और इक्विटी। इसमें दो ऑप्शन है। अगर आप बिगिनर लेवल इन्वेस्टर हो तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आज का वीडियो आपको क्लियरली समझ जाएगा कि कमोडिटी और इक्विटी में फ़र्क क्या है। ठीक है, डिफरेंस बताने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्या है इक्विटी और कमोडिटी का डिफिनेशन। एंजल ब्रोकिंग क्या बोलता है? इंडिया में बहुत सारा बातें है, कम पता है, लेकिन उतना चुरी आप लोग ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, घर बैठे ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है, मेरा लिंक दिया हुआ है, उससे आप कीजिए और आज ही आपका फ्री डीमैट अकाउंट कीजिए। एंजल ब्रोकिंग का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, ब्रोकरेज भी सबसे कम है। तो ये सब आप लोग मेरा वीडियो से डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो इक्विटी और कमोडिटी का डेफिनेशन क्या है? एक इक्विटी का तरीका के सिक्योरिटी है जो प्रूफ है को भी कंपनी कोई भी कंपनी में आपका ओनरशिप वैल्यू का। इसको आप डीमैट अकाउंट के जरिए खरीद सकते हैं। जो कंपनी आपको सही लगे उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं
उसका स्टॉक जरिए उसमें ओनरशिप कर सकता है। कमोडिटी का मतलब है हर दिन उससे होने वाली चीज़ों का मार्केट, जैसे गोल्ड, ऑयल, लाइवस्टॉक्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। कमोडिटी मार्केट में डील करने के लिए भी आपको डीमैट अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। आप आगे बढ़ते हैं इन दोनों में डिफरेंस की तरफ। ठीक है, इक्विटी और कमोडिटी का फ़र्क। टाइम रेंज। एक इक्विटी और कमोडिटी का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इक्विटी या कोई भी कंपनी का शेयर आप कितने भी लंबे समय तक अपने पैसे रख सकता है, चाहे एक दिन, कुछ महीना या कुछ साल। इसके होल्डिंग पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग में नहीं हो सकता। कमोडिटी ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी डेट के साथ आता है। एक फिक्स डेट के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या लाइवस्टॉक कमोडिटी में ट्रेडिंग करता है, ज़्यादा दिनों तक आप इनको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेरिसेबल गुड्स है और ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली फिजिकल डिलीवरी का मैंने पूरा मैकेनिज्म आप लोग को दिखाता हूँ। उसके बाद मेरा चार्ट का जो स्ट्रैटेजीज है और जो मैंने लाइव ट्रेडिंग दिखाता हूँ, ये सब आप लोग अपना सकता है। उस पर उस ऑनलाइन ट्रेडिंग इक्विटी की जैसे कर सकता है ऐसे ही कर सकता है। मैंने टोटल मैकेनिज्म को आप लोग को समझाना का कोशिश करूँ। जैसे ओनरशिप वर्सेस टेम्पोररी होल्डिंग, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया, इक्विटी होल्ड करके का मतलब है कि आपकी किसी कंपनी में ओनरशिप होल्ड कर रहा है, उसका स्टॉक्स के जरिए। कमोडिटी मार्केट ओनरशिप की बात नहीं आता है, इसमें कमोडिटीज़ को ट्रेड किया जाता है और एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर के पास जाता रहता है जब तक वो कंज्यूम नहीं होता है। तो सबसे बड़ा फर्क कमोडिटीज़ और इक्विटी का ये है कि कमोडिटीज़ में ओनरशिप पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इक्विटी और कमोडिटी का बेसिक नेचर में जो फ़र्क है, उसके वजह से इन दोनों का ट्रेडिंग टेक्निक्स में भी फ़र्क डिफरेंस है। इक्विटी यानी शेयर्स को आप इंस्टेंट अपने डीमैट अकाउंट के जरिए खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। आपका पोर्टफोलियो का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाई सेल ऑपरेशन करेंगे, लेकिन बाई सेल करेंगे पूरा डिसीजन आपका ऊपर रहता है। लेकिन कमोडिटीज़ में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बाई सेल किया जाता है, इसमें भी पहले से फिक्स रहता है प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से साइन हो गया, बोथ बायर एंड सेलर, तो फिर इसका चेंज नहीं किया जा सकता। कमोडिटीज़ का डिलीवरी के भी 4 ऑप्शन है, उन 4 तरीक़ों से आप कमोडिटीज़ का डिलीवरी कर सकता है। डिलीवरी मेथड्स को बेहतर समझे के लिए हमारा पिछला एपिसोड चेक करें। ठीक है, मैंने जो पहले वाला जो PDF फाइल मैंने आप लोग को दिखाया, लॉस एंड प्रॉफिट। कमोडिटीज़ को आप लंबे टाइम तक नहीं होल्ड कर सकते, जैसे हमने पहले बताया आपको। इसीलिए कमोडिटीज़ में इन्वेस्टशिप उन्हीं को करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इक्विटी ही बेस्ट ऑप्शन है। वोलेटिलिटी। कमोडिटी मार्केट दुनिया का सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, इसीलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसका डील होता है, ताकि किसी भी रीजन से बायर या सेलर को बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन कमोडिटी मार्केट में फ्लक्चुएशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वेदर एंड ओवरऑल डिमांड, सप्लाई चेन। ये इतने डायनामिक पैरामीटर्स हैं कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो कमोडिटीज़ में पैसा लगा ही नहीं पाएंगे, और लगाया भी तो लॉस होना पक्का है। इक्विटी में वोलेटिलिटी का पैरामीटर में एक है, वो है जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है उसका परफॉर्मेंस और उसका इंटरनेशनल मार्केट प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको स्टॉक्स में वोलेटिलिटी आएगी। रिस्क जहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा है वहाँ रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए कमोडिटी मार्केट में उतारने के लिए आपको स्पेशल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप सही डिलीवरी मेथड चूज़ कर सकें, सही कमोडिटी चूज़ कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को सही तरीक़ा से नेगोशिएट कर सकें। इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना इतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग कंपनी में पैसा लगा कर रिलेटिवली सेफ है। तो ये रहे कमोडिटी इक्विटी के बीच प्राइमरी डिफरेंस। इसे आपको अंदाज लग चुका होगा कि कमोडिटी में डील करना काफ़ी पेशेंस एंड और एक्सपीरियंस डिमांड करता है। इस नॉलेज सीरीज का टारगेट
ये है कि जब तक आप पूरा सीरीज देखेंगे तब तक आप कमोडिटीज़ के बारे में इतना जान चुके होंगे कि आप कॉन्फिडेंटली कमोडिटी मार्केट में पैसा लगा पाएंगे और मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो इस सीरीज में आने वाले वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। तो आप लोग मेरा इसको सब्सक्राइब कर रख सकते हैं और जो लोग बिगिनर्स हैं मेरे ट्रेनिंग भी ले सकता है और मेरा चार्ट का स्ट्रैटेजी और बाय सेल कैलकुलेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल लेवल्स, ये सब भी आप लोग देख सकता है। अच्छा, ये तीनों ये सब क्रूड ऑयल ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है। कमोडिटी ट्रेडिंग का सीरीज में ये हमारा 3rd वीडियो है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में जरिए हम आपको बताएंगे कि अगर आपको क्रूड ऑयल के जरिए कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अगर कैसे कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार और बता देता हूँ कि कमोडिटी मार्केट आखिर है क्या। कमोडिटी मार्केट में आप जैसे गोल्ड, सिल्वर, लाइवस्टॉक, क्रूड ऑयल में देखा सकता है, लेकिन ये डील करने के लिए तरीका स्टॉक्स पैसा लगाने के बिल्कुल अलग है। कमोडिटीज़ में डील करने के लिए आपको इंडिया का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यूज़ करना पड़ेगा। मैक्सिक्स में चांदी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस में 2nd और क्रूड ऑयल का 3rd लार्जेस्ट एक्सचेंज है। एमसेक 2003 इलेक्ट्रॉनिक शुरू हुआ है। कमोडिटीज़ 120 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। और एंजल बुकिंग में इसका आप लोग ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकता है। तो इसका आप लोग को देख लीजिए। मैंने इसका ये जो फाइल है आप लोग को मैंने गूगल ड्राइव का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उधर से भी इसको पढ़ सकते हैं। और जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप से स्ट्रैटेजीज है वो आप लोग देख सकता है। और लाइव मार्केट में जो मैंने कमोडिटी का दिखाया है वो भी आप लोग देख सकता है। उसका लिंक भी हमें आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ दिन का वीडियोस आप लोग को दे दूंगा लाइव मार्केट में M6 ट्रेडिंग का, ठीक है। एनीवे, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग कैसे होता है, कोई भी कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे क्रूड ऑयल ट्रेडिंग का मैं ऑब्जेक्टिव 2 टाइप्स का है। कमोडिटी ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग है। आप ऑयल प्रोड्यूसर हो और आपके ऑयल प्राइस $100 पर बैरल है आज के दिन में, तो ट्रेडिंग के टाइम पे भी वो $100 पर बैरल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको कैसे इंश्योर करेगा कि आपका प्रोडक्ट लॉस ना बिके। इसीलिए इसके लिए आपका मैंने देखिए एक कमोडिटी का टोटल एक मतलब जो लोग बिगिनर्स हैं एक टोटल देता हूँ। एक्चुअली जो ट्रेड करना पड़ेगा वो चार्ट एनालिसिस करके, स्ट्रैटेजी बना के और बाय सेल लेवल्स देख के आप लोग को करना पड़ेगा। लेकिन जो पूरा एक मतलब एक नॉलेज रहेगा कमोडिटी का, तो आप लोग को और भी इसका सुविधा हो जाएगा। एनीवे, इसके लिए आपका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेलर का साथ, जिसमें आप एग्री करते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे आपका प्रोडक्ट $100 बैरल पे ही बिकेगा। इससे आप लॉस को मिनिमाइज करते हो। इसको रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के नाम से जाना जाता है। कमोडिटी ट्रेडिंग रेगुलेशन, अगर आप क्रूड ऑयल को बायर हो और आप क्रूड ऑयल प्राइस को लेकर बुलिश हो, जिसका मतलब है कि आप को लगता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप अगर क्रूड ऑयल का 100 बैरल का लॉट खरीद रहे हो जिसका प्राइस 25 पर बैरल है, तो 2,50,000 INR, ठीक है। तो आप 5% मार्जिन पर करके ये ऑर्डर डाल सकते हैं, जिसका खर्चा आपको आएगा 12,500 INR के आसपास। अगर आपका स्पेकुलेशन सही साबित हुआ है तो क्रूड ऑयल का प्राइस 2500 पर बैरल से 2550 बैरल पहुंचा, तो आपको 5000 मतलब 15 to 100 INR का फ़ायदा हुआ, जबकि आपका सिर्फ 12,500 INR का इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब आपको 20 टाइम्स का लीवरेज मिला इस डील में, वो भी सिर्फ 12,500 INR का इन्वेस्ट करके। लेकिन अगर कई ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस फॉल किया तो क्रूड ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आप सिचुएशन में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट को 4200 INR पर बैरल के रेट में 10,000 बैरल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया और
में 31 लास्ट तक ऑयल का प्राइस बैरल 4100 INR हो गया, और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को हिसाब से 200 पर बैरल का रेट में ही सेल किया, तो आपको 100 बैरल के रेट से 10 लाख का मुनाफा हो सकता है। क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट इन MCX, तो हर दिन MCX में 3000 करोड़ से ज़्यादा क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है। 2 तारीख का क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट में MCX में क्रूड ऑयल मेन प्राइस कोट पर बैरल लॉट साइज 100 बैरल एक्सपायरी 19 to 20th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, क्रूड ऑयल मिनी प्राइस कोड, ये क्रूड ऑयल ये मिनी अभी नहीं होता है ट्रेडर्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा क्रूड ऑयल मार्केट साइज नीचे दिया गया है। इस ग्राफिक्स जरिए आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल मार्केट का साइज पूरे मेटल मार्केट के साइज से भी बड़ा है। ठीक है, आप लोग इससे इधर से आप लोग देख सकता है ये कितना मतलब क्रूड ऑयल का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स, क्रूड ऑयल का को इससे भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करने से आपको समझना पड़ेगा कि ये मार्केट सबसे वोलेटाइल है। इसमें कभी भी कोई भी न्यूज़ के वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट हो सकता है। इसको छोड़ के भी और कुछ मैटर्स है जो ध्यान में रखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल में कोई तरीके है, ऑयल में जैसा सोया ऑयल का ट्रेडिंग होता है, ये क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग होता है। अच्छा, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में स्पेकुलेटिव होता है, जो हमने पहले सेक्शन में मेंशन किया है। ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज लाइक BPCL, ONGC एक्सेट्रा डिलीवरी मेथड का इस्तेमाल करता है। क्रूड ऑयल मार्केट में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा क्योंकि दुनिया में क्रूड ऑयल का सोर्स फ्यूल है। क्रूड ऑयल ट्रेडिंग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे डिमांड सप्लाई से प्राइस फ्लक्चुएट होता है, जो पॉलिटिकल न्यूज़ कैसे इसको इफेक्ट करता है। आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये या पैसा लगाने के लिए, वरना आप भारी लॉस का सामना कर सकता है। आपका ब्रोकर अगर MCX या NCDX में एफिलिएटेड है तो आप आपका ब्रोकर के जरिए डायरेक्ट क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन पहले एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर फिर धीरे धीरे इस मार्केट का घुसना चाहिए, वरना लॉस काफ़ी ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए मैंने मेरा जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है, चार्ट का स्ट्रैटेजी से सेटअप्स है, वो आप लोग देख सकता है। और मेरा लाइव मार्केट में जो कमोडिटी का ट्रेडिंग आप लोग को दिखाया, वो भी आप लोग देख सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसका आप लोग को कुछ अच्छा मिलेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। मैंने पूरा एक एक्चुअली कमोडिटी जो बिगिनर्स है कुछ मतलब कमोडिटी के बारे में, तो इसलिए उन लोग के लिए मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।